हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, एक पुलिस का जो बैच आया है उसी में मैं पुलिस के लिए जो क्वेश्चन अब करा रहा हूं आपको बारी बारी से। तो मैं आपको बता दूं, पहले से जो प्लेलिस्ट में पड़ा है वीडियो जीके जीएस का, उसको आप पढ़ते रहिए। और मैं आपको बता दूँ, जो यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र जो भी पढ़ाया हूँ वो वीडियो में पड़ा हुआ है। दोस्त, आप उसको देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए जो वीडियो पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि भूगोल से क्वेश्चन बहुत आता है पुलिस में। भूगोल हर तरह से पढ़ा चुका हूँ, चाहे बुश का भूगोल हो चाहे भारत का भूगोल हो। जाके अच्छे से देखिए क्या है उसका। और मैं आपको मैथ या रीजनिंग की बात करें, 60 वीडियो मेरा देखिए, उसमें मैथ रीजनिंग पा जाएंगे। फिर भी मैं मैथ तो पा जाएंगे, फिर भी मैं यहाँ पे मैथ और हिंदी और रीजनिंग और हिंदी, सॉरी दोस्तों, रीजनिंग और हिंदी का विषय लेके चल रहा हूँ। एक दिन रीजनिंग पढ़ाता हूँ, एक दिन हिंदी पढ़ाता हूँ, और आपको वही बता रहा हूँ जो पेपर से उठा के फैक्ट पूछा गया है। जिस तरह से वह कहाँ से किस टॉपिक से उठाया, वही टॉपिक आपको लेके आया हूँ। इस तरह आपको बता रहा हूँ। आप यह वीडियो कभी इग्नोर मत करिए। 15-20 मिनट का वीडियो जो आता है आपको पुलिस में सिलेक्शन दिला सकता है दोस्तों। उसी क्रम में मैं आपको हिंदी का विकास और संविधान में हिंदी, और उसी प्रकार आज हिंदी में चैप्टर लाया हूँ वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, किस तरह से क्वेश्चन इसमें बनता है, स्वर क्या है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, सब क्वेश्चन आज बताएंगे। और रीजनिंग में आपको एक तरफ से लेके चलना, नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, नंबर सीरीज पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, और इस समय एनालॉजी पढ़ा रहा हूँ। अब इसी क्रम में कल आपका उसी टॉपिक चलेगा। चलिए देखते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला क्या है जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वर्णमाला तो अगर पूछ जाए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित समूह को उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनता है इसको पहले जानेंगे दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे दिया है सबसे छोटी ध्वनि किसे कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी ध्वनि किसे कहते हैं, तो हम सबसे छोटी ध्वनि वर्ण को सबसे छोटी ध्वनि कहते हैं। वर्ण को सबसे छोटी ध्वनि वर्ण को कहते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी सार्थक ध्वनि किसे कहते हैं, तो शब्द को सबसे छोटी सार्थक ध्वनि कहते हैं। शब्द की बात की जाए, सबसे छोटी सार्थक ध्वनि। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजिंग आपको होगा। सबसे छोटी ध्वनि वर्ण ध्वनि है, सबसे छोटी सार्थक ध्वनि शब्द है, और भाषा का सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा का सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य है। इन तीनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए। इसमें कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो अलग हुए हैं, जैसे सबसे छोटी ध्वनि वर्ण, सबसे छोटी सार्थक ध्वनि शब्द, भाषा का सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य। देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको बार बार देख लीजिएगा। अब पूछा है वर्ण। वर्ण क्या है, किसे कहेंगे, तो वर्ण हम जान लेते हैं दोस्तों, भाषा की वह छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके। भाषा की वह छोटी मूल ध्वनि जिसे तोड़ा ना जा सके, खंड ना किया जा सके, उसी को वर्ण कहते हैं। ऐसी छोटी ध्वनि जिसको और ना तोड़ा जा सके, मतलब टूट के वो बन ही चुका है, अब नहीं टूट सकता, उसे ही वर्ण कहते हैं दोस्तों। वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वस्तुओं के वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक। अब ध्वनि की बात की जाए तो दोस्तों, अब ध्वनि से ही सब निकलता है। ध्वनि में हम देखते हैं स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि क्या है, जो स्वर केवल उसमें स्वर ही है, स्वरों की सहायता से जो बोली जाए उसे स्वर ध्वनि है। व्यंजन क्या है, स्वर ध्वनि क्या है दोस्तों, कहने का मतलब जिसमें केवल स्वर का प्रयोग होता है, जिसमें केवल स्वर का प्रयोग होता है उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। ठीक। स्वर में स्वर तंत्र में बोले जाने वाले स्वर कहते हैं, स्वर ध्वनि कहते हैं। और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोली जाए, स्वर तंत्र में बोले जाने वाली को स्वर ध्वनि कहते हैं, लेकिन स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली को व्यंजन ध्वनि कहते हैं। ठीक। अब पहले हम स्वर तंत्र पढ़ेंगे दोस्तों। स्वर ध्वनि की बात करें तो स्वर ध्वनि 3 ठू हैं, जिसे हम कहते हैं ह्रस्व ध्वनि, दीर्घ ध्वनि और प्लुत ध्वनि। 3 ध्वनि हैं। ह्रस्व स्वर, स्वर की बात करें, 3 स्वर की बात करें, यह 3 भागों में बटा है दोस्तों। यहाँ पे स्वर लगा दीजिएगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 स्वर हैं दोस्तों। ह्रस्व स्वर के एक तरफ से पढ़ेंगे, पहले हम स्वर पढ़ लेते हैं, उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्वर में देखते हैं, स्वर क्या है, स्वर कहेंगे स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे। यहाँ देखिए, इस स्वर में क्या है, जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, जिसका उच्चारण हम करने में बहुत कम समय लगता है उसे हम स्वर कहेंगे, उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक है। जिसके उच्चारण बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। इसमें क्या आता है, अ, ई, उ, री,
अ ई उ री, इसमें इसे अगर पूछा जाए कि अ ई उ री कौन सा स्वर है, हम बताएंगे हरस स्वर है। ठीक, अब पूछे हरस स्वर का उदाहरण बताइए तो अ ई उ री, इस चारों में से किसी को बता देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात की जाए जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें देखिए दोस्तों आ ई उ ए, इसमें 2 गुना समय लग रहा है क्योंकि हम ज़्यादा समय ले रहे हैं बोलने में। तो देखिए आ ई उ, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पूछा जाएगा ऐ यह कौन सा स्वर है, हम बताएंगे दीर्घ स्वर है, या पूछा जाएगा दीर्घ स्वर का उदाहरण बताइए, इसमें से कोई भी बता देंगे आ ई उ ए ऐ ओ औ में से। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की बात की जाए दोस्तों तो इसमें बताएंगे जिसके उच्चारण में हमें 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय का मतलब बात की जाए, जैसे हम बोलते हैं ओम, ओम बोलते हैं ना, ओम, कुछ देरी तक ओम करते रहेंगे, यानी कहने का मतलब जैसे 3 गुना समय लगे। ओम, किसी राम को बुलाएंगे हरे राम, तो मतलब कहने का मतलब हमारा यह है जिसमें बोलने में किसी को बुलाएं हो तो काफ़ी देर तक हो करना पड़ रहा है ना, इसलिए इसे प्लुत स्वर में आएगा। ओम बोलेंगे तो यह ओम बोलते ही रहेंगे, इसमें ओम आएगा। ठीक, यह पूछा नहीं जाता, बस इसको जानते रहे, इसमें 3 गुना समय लगता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो यह हमारा स्वर। अब स्वर में एक क्वेश्चन और पूछता है, बताइए संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर क्या है। तो संयुक्त स्वर हमें ध्यान दीजिए, संयुक्त स्वर है, इसे विजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक, संयुक्त स्वर है हमारा ए ऐ ओ औ। संयुक्त स्वर देखते हैं किसी किसी मिल बना है, तो यहाँ पे अ और ई, अ और ई से ऐ, अ और ई से ऐ, अ से उ से ओ, अ से औ से औ, यानी संयुक्त स्वर हम क्या कहेंगे, ए ऐ ओ औ, यह हमारा संयुक्त स्वर है। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों स्वरों के उच्चारण स्थान। कहने का मतलब है जो स्वर है यह किस किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, मतलब हम कहाँ कहाँ से बोलते हैं। जैसे कंठ, मतलब हमारे कंठ से कौन सा स्वर बोला जाता है, तो बोलिए अ, यानी आ यहाँ से बोला जाता है, कंठ से आ बोला जाता है। तालब्य से क्या बोला जाता है, तालब्य मतलब दोस्तों तालु के ऊपर वाला, ई करेंगे तो जीभ हमारा तालु छुएगा, जीभ हमारा तालु में छूने का मतलब ई बोलने पर यह तालु से बोला जाता है। ओठ से कौन स्वर बोला जाता है, मतलब अगर कोई भी स्वर हम बोलेंगे जो ओठ से बोला जाए, जैसे ऊ, तो ऊ ओठ से बोलता है ना, तो यह ओठ द्वारा बोला गया। क्वेश्चन बनेगा, बताइए ऊ कौन सा स्वर है, किस उच्चारण स्थान बोला जाता है, तो हम बताएंगे ओठ से, या ओठ का, या उच्चारण ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए ओठ का स्वर कौन सा है, तो ऊ। ठीक, उसके बाद मूर्धन। मूर्धन का मतलब यह है दोस्तों ऐसा स्वर बोलने से जिससे हमारी जीभ मुड़ जाए। री, यह एक री है और री बोलेंगे तो हमारी जीभ मुड़ जाती है, इसलिए इसे मूर्धन कहेंगे, इसे मूर्धन कहेंगे। ठीक, अब दोस्तों पूछा जाता है कंठ और तालब्य स्वर कौन है, मतलब जो कंठ और तालब्य दोनों से बोला जाए ऐसा कौन सा स्वर है, तो वह स्वर है ए ऐ, कंठ और तालब्य जाता है। ठीक, अब कह रहा है कौन सा ऐसा स्वर है जो कंठ और ओठ से दोनों से बोला जाता है, तो ओ औ ऐसा है जो कंठ और ओठ से दोनों बोला जाता है। तो दोस्तों यह था हमारा स्वर। अब हम आते हैं दोस्तों व्यंजन पे। पूछा जाए व्यंजन क्या है, तो व्यंजन दोस्तों ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। मतलब व्यंजन हम उसे कहेंगे जिसका उच्चारण हम स्वर उसमें मिला करेंगे, बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोल सकते। यानी कहने का मतलब है कि स्वरों की सहायता से उच्चारण करने वाले को हम व्यंजन कहेंगे। अब व्यंजन 4 प्रकार हैं, स्वर 3 बताए थे, व्यंजनता 4, व्यंजन 4 बताएं, स्वर ध्वन 3 बताए थे। स्वर तो बताएं दोस्तों, स्वरों की संख्या वैसे इस समय 11 है, अब व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक, इसके पहले स्वरों की संख्या 13 या 14 मानी जाती थी, जिसमें री और ली जोड़ा जाता था, री और ली, तो 14 स्वरों की संख्या थी। अब इस समय स्वर दोस्तों 11 है और व्यंजन 33 थी। ठीक, स्वर बात की जाए, स्वर 11 और व्यंजन 33 थी, इसको आप जानते रहिए, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। स्वर ध्वनि 4 प्रकार के होते हैं।
एक स्पर्श व्यंजन जिसे कहते हैं, जिसमें 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 माने गए हैं। दो गुणित लेके दो गुणित है जिसमें अड़ा उड़ा अंगा उड़ा आता है, उसको लेके 27 माने गए हैं दोस्तों, उसको लेके। ठीक, अंतस्थ व्यंजन 4 माने गए हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 माने गए हैं, और उष्म व्यंजन 4 माने गए हैं, और संयुक्त व्यंजन भी 4 माने गए हैं। अब हम इन सब को जो है हमारे व्यंजन, इसको पढ़ लेते हैं। बात की जाए स्पर्श व्यंजन 25 क्या है, जैसे क वर्ग में 5 हैं, च वर्ग में 5 हैं, ट वर्ग में 5 हैं, त वर्ग में 5 हैं, और प वर्ग में 5 हैं। यह सब हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, यह सब हमारे स्पर्श व्यंजन हैं जो 25 माने गए हैं। ठीक, तो यह देखते हैं हम। अब यहाँ पे आप समझ गए हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। ठीक, जो स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ 4 हैं, उसमें व्यंजन 4। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है, तो 25 रहेगा तो 25 मार देंगे। ठीक, तब अगर उसमें 25 ना हो के 27 है, 27 भी मार देंगे। ठीक, अब अंतस्थ व्यंजन पूछ जाए 4 हैं, उसमें व्यंजन 4 हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे दिया है व्यंजनों का उच्चारण स्थान। जिस तरह से हम स्वरों का उच्चारण स्थान देखे थे, उसी तरह से आज व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखेंगे, जो पेपर में बहुत पूछा गया है दोस्तों। पूछा जाए, जैसे पूछा जाए कंठ से बोलने वाला कौन सा व्यंजन है, तो देखिए क वर्ग। क वर्ग मतलब है क ख ग घ अंगा, यहाँ तक हमारा क वर्ग होता है। तो कंठ से बोलने वाला क्या है, क ख ग घ अंगा। और दोस्तों, और मैं यहाँ पे एक और लिख दिया हूँ है। अगर कहीं भी पूछा जाए ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। क वर्ग प्लस है, यह कंठ का उच्चारण स्थान है। उसी प्रकार वर्ग च का वर्ग क्या है, च तालु से बोला जाता है। तालु की बात की जाए, अगर क ख ग घ अंगा हम बोलेंगे, क ख ग घ कंठ से बोलते हैं। और च वर्ग में तालु में च छ ज झ इया, क्योंकि हमारी जो जीवा है वो तालु को स्पर्श करेगी। आप बोलिए च छ ज झ बोलने पे जो हमारी जीवा है वो तालु को छूती है, इसलिए हम इसे तालु कहते हैं, तालु वर्ग। यानी च छ ज झ इया और य और स इसको जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर पूछ जाए च कौन सा उच्चारण स्थान है, तो बोलेंगे तालु का उच्चारण स्थान है। छ का तालु का, अगर पूछ जाए य और स का तालु का, इसमें च वर्ग प्लस य और स ये सब तालु से बोले जाते हैं, तालु वर्ग से। ठीक, अब इसमें देखते हैं ट वर्ग। ट वर्ग में क्या, ट वर्ग कहाँ से बोलते हैं, मूर्धा से। मूर्धा कहने का मतलब है जो बोलने में हमारी जीव मुड़ जाए। देखिए ट ठ ड ढ अणा, अब बोलिए ट ठ जीभ मुड़ रही है ना, ट ठ बोल के देखिए, ट ठ ड ढ अणा। और ऊपर से इसमें और एक शब्द बोला जाता है खटकोड़ वाला ख भी इसी में हमारे मूर्धा में आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। उसी क्रम में है हमारा त वर्ग, और त वर्ग दंत से बोला जाता है, दंत से। जैसे ऐसा शब्द बोलने पे जिसमें हमारी जीवा दांत को टच करे। ठीक, जैसे त थ द ध न, हमारी जीवा टच कर रही है दांत को ना। और साथ में स र ल, ये 3 शब्द और ऐसे हैं जो दांत से बोले जाते हैं, इसमें आप जोड़ देंगे। ठीक, उसी क्रम में आप आता है प वर्ग। क्या दोस्तों, प वर्ग। और प वर्ग में ध्यान दीजिएगा क्या क्या आएगा। प वर्ग में प वर्ग जितने भी ओठ से बोले जाते हैं, जैसे जो बोलने पर ओठ हमारा टच हो या ओठ वहाँ पहुँचे, जैसे प फ ब भ म, प फ ब भ म, यह सब ओठ से बोले जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों कि बताइए प कौन से किस उच्चारण स्थान से, ओठ से, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे जो अलग से इसको बता दिए हैं। ठीक, अब आता है हमारा अंतस्थ स्थान। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन 4 आते हैं, जो हैं य र ल व। पूछा जाए य र ल व यह कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऐसे पूछा जाएगा। उस व्यंजन में हमारे 4 आते हैं, जिसको कहेंगे स ख स ह। अगर पूछे स ख स ह कौन सा उच्चारण स्थान है, तो उस व्यंजन है। कौन सा स्थान है, उस व्यंजन है दोस्तों। उसी क्रम में अब बात आता है संयुक्त व्यंजन का। पूछे जाए संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आते हैं। संयुक्त व्यंजन में छत, त्रंग, ज्ञ, स्र। तो यह किससे संयुक्त मिलकर बना है, तो देख लीजिए, बताते हैं। हलंत क और
देखिए जहाँ पे हलंत लगता है जान लीजिए वहाँ पे उसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। जिस व्यंजन में, जिस अक्षर में स्वर हलंत लगा है वहाँ पे व्यंजन का उपयोग नहीं होता है। देख लेते हैं, क प्लस खटकोड़ वाला ख, ये बनाएगा छत्री, छत। और त प्लस र, यह त्र बनाता है। ज प्लस इया बनाता है। स प्लस र, यह स्र बनाता है। तो यह था हमारा संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों इसमें और भी हैं हमारे वर्णमाला में, जो मैं आपको अगले वीडियो में लाऊंगा। अभी पूरा नहीं हुआ है तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको केवल वही बताया जा रहा है जो पेपर में आएगा। तो देखिए, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।